एक दिन तीन चोरों ने एक बूढ़े दंपति को अकेला देखा और चोरी के इरादे से उनके घर में घुस गए। वे तीनों अलग अलग होकर हर कमरे में कीमती सामान ढूंढने लगे। हर कमरे में ढूंढने के बाद भी उन चोरों को कुछ नहीं मिला। दो चोरों ने सोचा कि शायद इस बूढ़े दंपति के पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चोर को पुख्ता जानकारी मिली थी कि यह बूढ़ा आदमी सोना पिघलाकर कीमती हार बनाता है। अल्बर्टो ने दरवाजे को जोर से लात मारकर खोला और उस बूढ़े दंपति को उठाकर उस लैब के बारे में पूछा जहाँ वह कीमती हार बनाता है। बूढ़े आदमी को कम सुनाई देता था, इसलिए उसने पहले अपनी सुनने वाली मशीन लगाई और फिर पूछा, क्या चाहिए? चोरों ने फिर से उस लैब के बारे में पूछा। बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ पर कोई लैब नहीं है। अब चोर उस बूढ़े आदमी को छोड़कर उस बूढ़ी औरत के पास गए और उसे जान से मारने की धमकी दी। तभी बूढ़ा आदमी लैब दिखाने को मान गया। वह उन चोरों को कांच की बरनी रखी हुई अलमारी के पास ले गया, पर बूढ़ा आदमी उन चोरों से पहले पूछता है कि तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? चोर इसे गंभीरता से नहीं लेते। फिर बूढ़ा आदमी एक बरनी को हटाकर जैसे ही पासवर्ड डालता है, दरवाजा खुल जाता है। तीनों अंदर जाकर सारे कीमती हार अपने अपने बैग में भरने लगते हैं, लेकिन बाहर बंधे हुए दंपति के चेहरे पर चोरी का डर नहीं था। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। तभी उस लैब का दरवाजा बंद हो जाता है और तीनों चोर उसके अंदर फंस जाते हैं। बूढ़े दंपति दोनों एक दूसरे की रस्सी खोलकर आजाद होते हैं। वह बूढ़ा आदमी अपनी पेंटिंग को हटाकर कैमरा स्क्रीन ऑन करता है। फिर तीनों चोरों को फंसाने का असली कारण अपनी सच्चाई बताते हैं। दरअसल इन तीनों को उस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर फंसाया था। वह बूढ़ा आदमी एक पागल वैज्ञानिक था। वह अपने बेटे के साथ मिलकर लोगों को पकड़ लाते थे और ऑपरेशन करके उनकी आंखें निकालकर सोने की आंखें फिट करते थे। ये तीनों अब उस बूढ़े दंपति के जाल में फंस चुके थे।